हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मोलारिटी। देखिए, मोलारिटी एक कंसंट्रेशन का चौथा टर्म है। इसके पहले हम लोगों ने 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था। एक का नाम था मास परसेंटेज, दूसरे का नाम था वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरे का नाम था मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए, जिन बच्चों ने अभी यह तीनों कंसंट्रेशन टर्म के बारे में नहीं पढ़ा है, पहले उस टॉपिक को पढ़े ताकि यह टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। देखिए, कोई कहे कि मोलारिटी होता क्या है, तो मोलारिटी का डिफिनीशन ही कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलारिटी। यानी आप किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर, यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लीटर लिए, 1 लीटर लिए, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, वही उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कहलाएंगे। यानी डिफिनीशन ही कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग मोलारिटी के नाम से जानते हैं। और मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मोलारिटी का डिफिनीशन समझाते हैं। देखिए, अगर कोई पूछे कि मोलारिटी का डिफिनीशन है क्या, तो मोलारिटी का डिफिनीशन ही कहता है कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलारिटी। तो चलिए, यह एक बीकर लिए, इस बीकर में मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लीटर है, 1 लीटर है। तो इस 1 लीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे उसी को क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी। अगर मान लेते हैं कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल है वो अगर 0.2 मोल सॉल्यूट है, तो अगर कोई कहे कि बताइए इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी मोलारिटी हो जाएगी 0.2 और इसका यूनिट हो जाएगा मोल प्रति लीटर। देखिए, अगर हम कहें कि अगर इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल है वह मान लेते हैं 0.5 मोल क्या है, सॉल्यूट है, तो डिफिनीशन यही कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे, अगर सॉल्यूट के 0.5 मोल प्रेजेंट है तो इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोलारिटी हो जाएगी 0.5 मोल प्रति लीटर। ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो मोलारिटी निकालना आप लोग सीख लिए। इसका यूनिट कैसे निकाल रहे हैं, अगर हम कहें कि 1 kg शुगर का प्राइस मान लेते हैं कि 40 रुपया है, तो इसका रेट बताइए, तो आप क्या लिखिएगा, 40 रुपया पर kg। अगर हम कहें कि 1 लीटर ऑयल का प्राइस मान लेते हैं 200 रुपया है, तो इसका रेट बताइए, तो क्या कहिएगा, 200 रुपया प्रति लीटर यानी पर लीटर। उसी तरह सॉल्यूशन का डिफिनीशन ही कहता है, मोलारिटी का डिफिनीशन ही कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होंगे, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 0.2 मोल प्रेजेंट है तो मोलारिटी 0.2 और यूनिट मोल पर लीटर। अगर मान लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 0.5 मोल प्रेजेंट है, क्या हो जाएगी मोलारिटी 0.5 और यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। यानी बात करें तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो मोलारिटी का डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखते हैं। तो मोलारिटी का फार्मूला ही कहता है मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यह जो वॉल्यूम लेते हैं वह वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। अब कहिएगा सर यह फार्मूला कहाँ से निकालें, तो देखिए यह फार्मूला यही कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट हो उसी को क्या कहते हैं, मोलारिटी। यानी बात करेंगे तो जो सॉल्यूट का मोल होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, और पर मतलब क्या होता है, बट्टा, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, लीटर में। देखिए, इस वाले फार्मूला को हम सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो मोलारिटी को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से, और यह नंबर ऑफ मोल किसका है, सॉल्यूट का है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को लिखते हैं कैपिटल वी से,
लेकिन यह वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है, और इसको किस में लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे। देखिए यह वाला फार्मूला आ गया, लेकिन इस वाले फार्मूला से आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं होता। जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, तो याद कीजिए 9th या 11th क्लास में आके एक फार्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इस वाले फार्मूला को हम थोड़ा सा उपयोग करके इस वाले फार्मूला को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यह मोलारिटी यानी कैपिटल एम जैसे का तैसे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखिएगा जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा वह किस में होगा, ग्राम में होगा। ऑलरेडी पहले से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर में है, लेकिन न्यूमेरिकल में मैक्सिमम टाइम जो वॉल्यूम देता है मिलीलीटर में। अब देखिए न्यूमेरिकल में देगा मिलीलीटर में, लेकिन डिफिनीशन में कहता है लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और सबसे नीचे वाला 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी यही किसका फार्मूला आ गया, तो यह आपके मोलारिटी का फार्मूला आ गया। ध्यान रखिएगा मोलारिटी इक्वल टू यानी मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम लीटर में देगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में देगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, यानी यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो यूनिट तो आप जान ही गए हैं, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। तो अगर कोई कहे इसके यूनिट की तो इसकी यूनिट को मोल पर लीटर कहे तब, या फिर इसी को हम लोग लिखे मोल लीटर इनवर्स लिखे तब, या इसी को हम लोग सीधे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल। तो यह वाला फार्मूला याद रखिएगा, इस वाले फार्मूला पे न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट बनाने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, तो क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दे देगा, क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे देगा। मोलर मास को निकालना आप लोग जानते ही हैं, बस इस वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम बात करें तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट करना है। कहता है 4 ग्राम ऑफ पौष्टिक सोडा इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, कहता है कि क्वेश्चन में 4 ग्राम पौष्टिक सोडा यानी 4 ग्राम NaOH है, यानी यह ग्राम दिया, यानी यह मास दिया, और यह मास किसका दिया होगा, तो सॉल्यूट का मास दिया होगा। फिर क्वेश्चन में कहता है इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 200 ml की बात करता है, ml दिया यानी वॉल्यूम दिया, लेकिन यह जो वॉल्यूम दिया वह किसका दिया, सॉल्यूशन का दिया। देखिए मोलर मास तो निकालना आप लोग जानते ही हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास निकालने के लिए जो आपको एक कंपाउंड का फार्मूला दिया होता है, उस फार्मूला में जितना भी एटम होते हैं सब के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। तो बताइए सॉल्यूट के रूप में NaOH है, तो इसमें सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यानी सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर। तो देखिए क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ था, मोलर मास निकालना जानते ही हैं। अब देखिए मोलारिटी वाला फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए मोलारिटी का यही फार्मूला निकाले थे ना, मोलारिटी का फार्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम लिखते हैं वह किस में लिखते हैं, मिलीलीटर में। अब देखिए इस वाले फार्मूला में वैल्यू को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया 4 ग्राम इंटू या 1000 जैसे का तैसे। फिर अगर हम बात करेंगे मोलर मास की, तो मोलर मास निकाले हैं कितना आया है 40, और गुना बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना ml दिया 200 ml। देखेंगे नीचे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, या 4 से 4 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी बच गया 1/2।
और जब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.5। और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? तो मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर, यानी यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा जो काफ़ी आसान होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और समझाते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप समझने के बाद आसानी से मोलारिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। देखिए बात करेंगे तो क्वेश्चन में जो सबसे पहले गिवन है उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में गिवन है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट का मास दिया है, यानी जो दिया है लिख लेते हैं 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। देखिए ग्राम दिया, यानी यह क्या दे दिया, मास दे दिया, और यह किसका मास दिया होगा, तो सॉल्यूट का मास दिया होगा। फिर आगे कहता है इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ml यानी यह वॉल्यूम दे दिया, और यह वॉल्यूम किसका दिया, सॉल्यूशन का दिया। तो क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दे ही दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे ही दिया। मोलर मास हम लोग को निकालने आता ही है सॉल्यूट का, तो चलिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। सॉल्यूट के रूप में कौन है, तो सॉल्यूट के रूप में है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। देखिए अगर बात करेंगे इसमें तो यहाँ ध्यान दीजिए, Na2CO3 में सोडियम में देखेंगे, सोडियम के 2 एटम है, एक का एटॉमिक मास 23, तो 2 का कितना होगा 46। कार्बन के 1 एटम है, तो कार्बन के एटॉमिक मास 12, और ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो एक का एटॉमिक मास 16, तो 3 का क्या हो जाएगा 48। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 2 8 8 8 16, हासिल कितना बच गया 1, 4 1 5 5 4 9, और 9 1 कितना हो जाएगा 10, यानी 106, और इसका यूनिट ग्राम पर। तो देखिए क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकालना जानते ही हैं। देखिए मोलारिटी यानी कैपिटल एम बराबर यही फार्मूला था, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम देते हुआ मिलीलीटर में। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए वैल्यू पुट करने पर क्या मिलता है, कैपिटल एम जैसे का तैसे, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह कितना रख देंगे 5.3 इंटू 1000 जैसे का तैसे, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना रख देंगे, तो मोलर मास रख देंगे 106, और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 100 है। एक डिसमल हटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 0, यानी 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। देखेंगे तो यह 1 टाइम कटेगा, और यह कितना टाइम कटेगा 2 टाइम, यानी 1/2 आया। और जब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0.5, और यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, या फिर इसको सीधे कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है जो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा हार्ड कैसे करेगा, तो क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट नहीं देगा, और क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं देगा। जब क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं देगा तो क्या देगा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दे देगा परसेंटेज बाई मास, यानी परसेंटेज W/W, और फिर क्वेश्चन में दे देगा डेंसिटी, क्या दे देगा डेंसिटी, और कहेगा मोलारिटी कैलकुलेट करें। तो देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा तो कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है 10% W/W। देखिए हम जानते हैं कि परसेंट W/W का अर्थ होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 10% W/W है, इसका अर्थ है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी परसेंट W/W का अर्थ यही ना था
कि मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ दिया 10% W/W, इसका अर्थ है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसके सहायता से सबसे पहले तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया? 10 ग्राम मिल गया। और इसके साथ ही मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया? 100 ग्राम मिल गया। देखिए क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया ही है, डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी और मास पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? 1.2 दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले हैं? 100 ग्राम निकाले, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे का। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालिएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इधर डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, यानी हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.2, और यह वॉल्यूम किस में आएगा? मिलीलीटर में। तो देखिए परसेंटेज W/W के हेल्प से मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, और डेंसिटी के हेल्प से हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। मोलर मास हम लोग निकालना जानते ही हैं। देखिए मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास निकालने के लिए देखिए सबसे पहले सॉल्यूट के रूप में कौन है? तो सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला जानते ही हैं, C6H12O6। तो इसका मोलर मास निकालेंगे तो देखिए कार्बन के कितने एटम है? 6 एटम है। तो एक का एटॉमिक मास 12, तो 6 का कितना हो जाएगा? 72। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12, तो एक का एटॉमिक मास 1, तो 12 का कितना हो जाएगा? 12। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 16, और ये ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6, तो एक का एटॉमिक मास 16, तो 6 का कितना होगा? 96। और जब सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 180, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो देखिए परसेंटेज W/W से मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया था, डेंसिटी के हेल्प से वॉल्यूम निकल गया, मोलर मास निकालना जानते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या कीजिए इस्तेमाल? मोलारिटी में यही था मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह कितना आया? 10। यहाँ क्या था? 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला? 180, और गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला? तो 100 डिवाइडेड बाई 1.2। यानी डिस्मल हटाएंगे तो क्या होगा? 0, ऊपर 3 1 4 0, नीचे 3 1 4 0 कट गया। देखेंगे तो सबसे नीचे वाला 12 चला जाएगा ऊपर, यानी 12/18। कैंसिल करेंगे तो 6 से 2 बार में, और या 6 से 3 बार में, यानी 2 बट्टा कितना आया? 3। और जब डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है मोल पर। तो यह आंसर आ गया, जो क्या है काफ़ी आसान है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को इतना लंबा प्रोसेस से ना बनाकर इस क्वेश्चन को कैसे हम डायरेक्ट 1 स्टेप में बना सकें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगर 1 स्टेप में बनाना है तो जब अगर क्वेश्चन में गिवन हो आपको मास परसेंटेज, और फिर क्वेश्चन में गिवन हो डेंसिटी, तो देखिए डायरेक्ट मोलारिटी निकालने का एक फार्मूला है, कैपिटल M बराबर परसेंटेज W/W गुना 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 बाई डेंसिटी। देखिए इस वाले फार्मूला को आप याद रखिएगा। जब क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूट ना देकर दे देगा परसेंटेज W/W, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना देकर क्या दे देगा? डेंसिटी। तो इस वाले फार्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए पिछले वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्ट 1 स्टेप फार्मूला का इस्तेमाल करके बना लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? 10% W/W, और फिर डेंसिटी कितना दिया? 1.2। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिएगा तो 10% W/W गुना या 1000 जैसे का तैसे, मोलर मास के रूप में ग्लूकोज था तो ग्लूकोज का मोलर मास 180, और 100 बाई डेंसिटी, यानी डेंसिटी की जगह 1.2 था। जब डिस्मल हटाए थे तो 0, यानी 3 1 4 0 से 4 0 क्या हो गया था? कट गया था। नीचे वाला 12 कहाँ चला गया था? ऊपर, और नीचे 18 जैसे का तैसे।
और जब इसको सॉल्व किए थे तो 6 से 2 बार में कटा था या 6 से 3 बार में कटा था, यानी 2/3 आया था और डिवाइड करने पर वैल्यू 0. तो डायरेक्ट आप इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करके आंसर को बना सकते हैं। चलिए आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। देखिए डाइल्यूशन का मीनिंग होता क्या है, सबसे पहले हम समझाते हैं। तो डाइल्यूशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूशन में वाटर मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यदि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर वाटर हम ऐड कर दे तो उसके मोलारिटी में कितना चेंज आएगा उसको हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यह एक बीकर है, इस बीकर में कोई सॉल्यूशन रखा गया है। अगर हम बात करें तो इस बीकर में जो सॉल्यूशन रखा गया है उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मान लेते हैं क्या है, V1 है। इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी को M1 मान लेते हैं, तथा इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिले हैं उसको मान लेते हैं N1। अब क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर देते हैं, यानी H2O ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम H2O ऐड करेंगे तो H2O ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वाटर का कुछ वॉल्यूम ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो उसकी मोलारिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं H2O ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। इसकी मोलारिटी M1 से क्या हो गया, M2 हो गया। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वह सेम रहेंगे, यानी N1 ही रहेंगे। अब देखिए बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, पर आप अगर वाटर ऐड किए हैं तो वाटर क्या है, तो वाटर एक सॉल्वेंट है। जब आप सॉल्वेंट को मिलाइएगा तो सॉल्वेंट को मिलाने पर सॉल्यूट के वॉल्यूम में या सॉल्यूट के मास में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए यहाँ जितना सॉल्यूट का मोल है वही सॉल्यूट का मोल यहाँ भी रहेगा, क्योंकि हम वाटर मिलाए हैं और वाटर यहाँ किसकी तरह कार्य कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह कार्य कर रहा है। देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग यही जानते थे, मोलारिटी यानी M1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ क्या है N1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्या है V1। अगर यहाँ से हम N1 का वैल्यू निकाले तो हो जाएगा N1 बराबर M1 इंटू क्या हो जाएगा V1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसी तरह वाटर के एडिशन के बाद अगर हम मोलारिटी का फॉर्मूला लगाए तो मोलारिटी यानी M2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ क्या रह गया है, N1 रह गया है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम क्या माना गया है, V2। अगर यहाँ से N1 का वैल्यू निकाले तो V2 इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, यानी N1 बराबर M2 इंटू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 और 2 का जब कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे LHS इक्वल है, तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी इनके इक्वल होंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2, यानी यही क्या हो गया, डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशन के मोलारिटी का इक्वेशन आ गया। वेयर कोई पूछे M1 क्या है, तो M1 क्या है, डाइल्यूशन के पहले सॉल्यूशन का मोलारिटी है। M2 क्या है, तो डाइल्यूशन के बाद वाले सॉल्यूशन का मोलारिटी है। V1 क्या है, तो डाइल्यूशन के पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और V2 क्या है, तो डाइल्यूशन के बाद वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। यानी लिख सकते हैं वेयर, सबका नाम लिख सकते हैं। कोई पूछे M1 क्या है, तो M1 मोलारिटी है, लेकिन मोलारिटी कब का है, डाइल्यूशन के बाद का है कि बिफोर का है, तो मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन है। उसी तरह अगर हम बात करें कि V1 क्या है, तो V1 वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम किसका है, यानी बिफोर डाइल्यूशन का है कि बाद डाइल्यूशन का है, तो वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। उसी तरह कोई पूछे M2 क्या है, तो M2 मोलारिटी है, लेकिन आफ्टर डाइल्यूशन, यानी मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। और कोई कहे कि यह V2 क्या है, तो V2 वॉल्यूम तो है, लेकिन वॉल्यूम कब का है, तो वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, यानी V2 है वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो यही देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है,
न्यूमेरिकल कहता है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 30 ml, 0.5 m सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ 500 ml। देखिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो गिवन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो न्यूमेरिकल में गिवन है, कहता है कि सॉल्यूशन कोई है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम शुरू में कितना दिया है, 30 ml दिया, यानी V1 का वैल्यू दे दिया 30 ml, और फिर इसकी मोलारिटी भी दिया हुआ है, इसका मोलारिटी कितना दे दिया 0.5, यानी M1 का वैल्यू दे दिया 0.5। देखिए कहता है कि हमको मोलारिटी कैलकुलेट करना है आफ्टर डाइल्यूशन, यानी आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी कैलकुलेट करना है, यानी M2 निकालना है। और फिर क्वेश्चन में कहता है कि डाइल्यूट कितना ml किया गया, यानी कितना ml वाटर मिलाया गया है, तो 500 ml वाटर मिलाया गया। यानी V2 की बात करें तो शुरू में V1 कितना है 30 है, और इसमें जब 500 ml मिलाएंगे तो 30 और 500 मिला के कितना हो जाएगा 530 ml हो जाएगा। अब देखिए बात करें तो डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी का यही इक्वेशन आया था, M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2। इसको सॉल्व करेंगे तो M1 का वैल्यू कितना रखेंगे 0.5, V1 का वैल्यू कितना है 30 ml है, फिर M2 निकालना है तो जैसे का तैसे, और V2 की जगह 530। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप आसानी से M2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए जब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 त्रिका 15, यानी कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू M2 जैसे का तैसे, फिर गुना यह कितना है 530, यह इधर गुना में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 15 डिवाइडेड बाई 530 इज इक्वल टू M2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। देखिए अगर कैंसिल होना चाहे तो 5 से यह कितना टाइम कैंसिल होगा 3 टाइम्स होगा, या 5 से 106 टाइम कैंसिल होगा। 106 से अगर 3 में डिवाइड करें तो देखिए एक डिसिमल देने पर कितना आ जाएगा 0, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, अगर एक 0 दे तो एक 0 आ जाएगा, यानी अगर 2 टाइम्स लगाए तो कितना हो जाएगा 212, यानी इसका आंसर देखिएगा तो अप्रोक्सीमेट यानी M2 का आंसर आ जाएगा 0.02। यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। देखिए मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का क्या तात्पर्य है, यानी एक से अधिक सॉल्यूशन को आपस में मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बनाया जाए तो उस नए सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं या कोई बीकर है, इस बीकर में सॉल्यूशन रखा गया है, और इस सॉल्यूशन का अगर बात करें तो इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को क्या माना गया है V1, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको माना गया है N1, और इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है क्या माना गया है M1। देखिए एक दूसरा सॉल्यूशन है, इस दूसरे सॉल्यूशन की बात करें तो इस दूसरे सॉल्यूशन में यहाँ ध्यान दीजिए, इस दूसरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को माना गया है V2, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको माना गया है N2, और इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है उसको क्या माना गया है M2। यहाँ ध्यान दीजिए, यह दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बनाया गया है, तो हमको क्या करना है इस नए वाले सॉल्यूशन की मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर न्यू सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो इसका हम लोग फार्मूला मोलारिटी का जानते ही हैं। मोलारिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी M1 बराबर N1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्या लिखेंगे V1। यहाँ से अगर वैल्यू निकाले N1 का तो N1 इज इक्वल टू V1, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, यानी M1 इंटू क्या हो जाएगा V1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसी तरह दूसरे सॉल्यूशन की अगर मोलारिटी का फार्मूला लगाए तो मोलारिटी यानी M2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या बोलेंगे N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे V2। अगर N2 का वैल्यू निकालें तो N2 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, V2 इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, यानी N2 इज इक्वल टू M2 इंटू क्या हो जाएगा V2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए अगर बात करें यह दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना है इसकी मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन यानी कैपिटल M मान लेते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी यही हो जाएगा, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, तो यह मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन यानी कैपिटल एम जैसे का तैसे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इस सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन मिलाया गया है। इसमें पहले सॉल्यूशन का जो मोल था उसका N1 है, और दूसरे सॉल्यूशन है उसका जो मोल है वो क्या है, N2 है। यानी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यह जो नया सॉल्यूशन बनाया गया है, यह दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर बनाया गया है, तो इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V2 है। यानी हो जाएगा नीचे V1 प्लस V2, या कैपिटल M जैसे का तैसे। अगर N1 का वैल्यू निकाले तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1। उसी तरह अगर N2 का वैल्यू निकाले तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2, और यह डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 जैसे का। तो देखिए, अगर आपको दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद उसकी मोलारिटी निकालनी है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 इस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, यही न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल कहता है 200 ml ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन is mixed with 300 ml of 0.2 m solution. Find the molarity of mixture. यानी क्वेश्चन में जो सबसे पहले गिवन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है 200 ml ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन। 200 ml यानी वॉल्यूम दिया, जो शुरू में वॉल्यूम देगा उसको V1 माने थे। और फिर अगर बात करें तो कैपिटल M यानी मोलारिटी दिया, तो जो शुरू में मोलारिटी दिया तो उसको क्या माने थे, M1। यह वैल्यू दिया है 0.5। कहता है इस सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है दूसरे सॉल्यूशन में। दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 300 ml, यानी दूसरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को V2 लिखे थे, यानी V2 का वैल्यू है 300 ml। और फिर कहता है दूसरे सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है यानी M2 का वैल्यू दिया है 0.2। अब कहता है यह दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बनाया गया, यानी इस मिक्सचर बनाया गया। तो मिक्सचर का मोलारिटी कैलकुलेट करना है। देखिए, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि मोलारिटी ऑफ मिक्सचर यानी कैपिटल M बराबर M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब देखिए, इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, M1 का वैल्यू है 0.5 इंटू V1 का वैल्यू है 200 प्लस M2 का वैल्यू है 0.2 इंटू V2 का वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यानी V1 का वैल्यू 200 प्लस V2 का वैल्यू 300। देखिए, सॉल्व करेंगे इसमें तो 200 में 0.5 से करेंगे तो 100 आएगा, और फिर 300 में 0.2 से करेंगे तो 60 आएगा, और डिवाइडेड 300 और 200 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 500। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 डिवाइडेड बाई 500, यानी एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अगर कैंसिल करना चाहे तो 2 से यह 8 टाइम कैंसिल होगा, और यह 2 से 25 टाइम, यानी हमको क्या मिला, तो 8 डिवाइडेड बाई 25। जब 8 में 25 से डिवाइड करेंगे तो अगर एक पॉइंट देंगे तो 80 हो जाएगा। यानी अगर बात करेंगे इसमें तो 25 3 जा, यानी देखेंगे तो 25 3 जा 25 हो गया 50, यानी 25 2 जा, यानी अगर देखेंगे तो जो मिक्सचर है उसकी मोलारिटी होगा 0.5। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यही सेशन कंटिन्यू स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो नेक्स्ट क्लास में